मोदी जी को बधाई दे रहे थे। मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए। बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए। बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और इस दौरान बेहद दिलचस्प वाक्य निकलकर सामने आ रहे हैं। राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की है। राबड़ी देवी प्रधानमंत्री के काम से बेहद खुश हो गई और उसके बाद आज विधानमंडल में राबड़ी देवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करने लगी। दरअसल मैथिली भाषा को जब जोड़ा गया है तो इसको लेकर राबड़ी देवी बेहद खुश हुई और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मैथिली भाषा को संविधान में जोड़ा गया, ये बहुत बेहतरीन काम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और इस काम से मैं बेहद खुश भी हूँ। लेकिन केवल मैथिली भाषा को संविधान में जोड़ने से काम नहीं चलेगा। आप मैथिली को एक अलग राज्य बना दीजिए। हमेशा ये मांग उठ रहा है, आप राज्य बना ही नहीं रहे। जब ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये काम किया गया तो उसके बाद जितने मैथिल भाषी एमएलसी विधायक हैं वो सभी लोग पोर्टिको के सामने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का गुणगान गाने लगे। वो कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुग जुग जियो। और इसी बीच जब राबड़ी देवी पहुंची तो दिलीप जायसवाल से वो बातचीत भी करती है और बातचीत के बाद मीडिया कर्मियों से जब बातचीत हुई राबड़ी देवी को तो उस बातचीत के दौरान राबड़ी देवी ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये काम किया गया है जो कि बेहतरीन काम है। नरेंद्र मोदी ने मैथिली भाषा को संविधान में जोड़ दिया जो कि बेहद बेहतरीन कदम है। मैं भी इससे खुश हूँ, पूरा बिहार इससे खुश है। बिहार के बाहर थोड़ी जाएंगे, बिहार के ही लोग हैं, सभी लोग बिहार के हैं तो बिहार के लोग तो खुश होंगे ही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक दरख्वास्त है कि आप मैथिली राज्य ही बना दीजिए। उन लोगों की लगातार ये मांग उठती आ रही है। वो लोग मांग करते हैं कि जितने मैथिली भाषी क्षेत्र हैं उन्हें राज्य का दर्जा दे दिया जाए और वो एक राज्य में रहेंगे। मैथिल राज्य जिनका होगा, मिथिलांचल जिसे हम कहते हैं, वो उन्हें एक राज्य घोषित कर दीजिए। ये मांग लगातार मिथिलांचल से उठती है, मैथिल भाषी लोगों के द्वारा उठाई जाती है, लेकिन अब तक सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठाई है। तो राबड़ी देवी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो की, लेकिन तारीफ करने के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने मांग भी की कि मैथिल भाषी जितने लोग हैं वो लगातार ये मांग करते हैं कि मिथिलांचल को एक अलग राज्य बना दिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ओर अपना कदम उठाना चाहिए। आप सुनिए राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है। समझेंगे ना, वो तो बिहार में रहते हैं, हम भी बिहार में रहते हैं। लोग समझेगा, वो समझे, मिथिलांचल के लिए आज आपने मैम सबको बिहार में रहना है, कहीं दूर नहीं जाना है दूसरे राज्य। मिथिलांचल राज्य के लिए आज आपने आवाज उठाई है। हाँ, उठाया है। वो लोग मोदी जी को बधाई दे रहे थे। मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए। बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए। तेजस्वी समझेंगे ना, वो तो बिहार में रहते हैं, हम भी बिहार में रहते हैं। लोग समझेगा, वो समझे, मिथिलांचल के लिए आज आपने मैम सबको बिहार में रहना है, कहीं दूर नहीं जाना है दूसरे राज्य। मिथिलांचल राज्य के लिए आज आपने आवाज उठाई है। हाँ, उठाया है। वो लोग मोदी जी को बधाई दे रहे थे। मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए। बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए। तेजस्वी पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।